Good afternoon, everyone. अमरजीत, सुशील, सोनाली, ऋषिका, सैफ, भूपेश, प्रियंका, मनस. हेलो मनस. गुड आफ्टरनून कर दिया. गुड आफ्टरनून टू ऑल. ओके. ऑल गुड. सब बढ़िया. ऑल गुड. सब बढ़िया है. हम भी बढ़िया हैं भूपेश. आई एम गुड. करेक्ट. ओके. सबको बस अमरजीत, आपका प्यार. ठीक है. सर भूपेश के घर कब जा रहे हैं? भूपेश इधर जाना पड़ेगा. अगर भूपेश ऐसे ही आंसर देता रहेगा तो जल्दी भूपेश को लगा तो जाएगी. ठीक है सर लीड खराब हो गया आज. चलो ठीक है. अच्छा पहले तो ये बता दो. ये बता दो आप लोग. सर एक बात पूछनी थी. कैलेंडर और डाइस की वर्कशीट में 2-3 क्वेश्चन में डाउट था, तो डाउट सेशन होगा. ओके. तो एक काम करते हैं प्रियंका, एक काम करते हैं. आपने ये बात बोली है तो जो इसके बाद नेक्स्ट क्लास है उसमें आपके डाउट ले लूंगा. लेकिन पॉइंट ये है प्रियंका, एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पर हमारे संग कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं. यहाँ पर 11th मई वाले कुछ स्टूडेंट्स होंगे. 11th मई वाले. 11th मई वाले कौन कौन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? ठीक है. तो 11th मई वाले यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं प्रियंका. एक काम करना, एक काम करना. ओके कोई बात नहीं. 11th मई वाले जो स्टूडेंट्स हैं होल्ड करो. और बाकी के जो स्टूडेंट्स को डाउट है ना, वो अपने अपने टाइम स्लॉट वाली क्लासेस में पूछ लेना. ठीक है. ठीक है. जब भी आओ तब पूछ लेना. ठीक है. चल.
तो कुंवरदीप अनम्यूट करके तो खा रहे हो, ठीक है। अच्छा एक बात बता दो, एक बार सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है पूरी तरीके से, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ तो प्लीज अभी पूछिएगा, ठीक है। तो सुनो, यहाँ पर 24 वाले जो स्टूडेंट, उनका अर्थमेटिक रीजनिंग के अलावा क्या क्या टॉपिक और रह गए इसके बाद एसएससी में? 24 मार्च, क्योंकि हमारा एसएससी एस्पिरेंट वाला बैच है ना ये। कोई भी एक जना बता दो। यहाँ पर 24 मार्च वाले स्टूडेंट्स हैं, कुछ कुछ यहाँ पर 2 फेब वाले होंगे। 2 फेब वाले स्टूडेंट्स का ये तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला होगा सिलेबस। और हमारे संग 11 मई वाले स्टूडेंट्स भी हैं। चलो ये बता दो भाई क्या टॉपिक्स रह गए 24 मार्च वाले स्टूडेंट्स के। चलो ठीक है, बाद में बता दो, ठीक है। अर्थमेटिक में से आपका 25 में से एक क्वेश्चन आपका आता है, एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है प्रियंका, डू नॉट वरी, वो मैं मैम से डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। रोमा मैम से डिस्कस कर लूंगा आपके बैच में क्या क्या हो गया, उसकी आप टेंशन मत लो। लेकिन मुझे पता ही अर्थमेटिक रीजनिंग किसी भी स्टूडेंट के बैच में नहीं हुआ अभी, ठीक है। 11th मई वाले स्टूडेंट, ये आपके लिए पहला टॉपिक है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये मैं आपका वो चीज का मैं ध्यान रखूंगा कि जो 11th मई वाले स्टूडेंट है उनके क्या क्या टॉपिक्स हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहे, ठीक है। बाकी 24 मार्च वाले स्टूडेंट्स में एक बार डिस्कस कर लूंगा मैम से। कोई बात नहीं, कृति रहने दो, मैं डिस्कस कर लूंगा एक बार। और फिर अगर जरूरत लगेगी तो किसी भी एक स्टूडेंट को पर्सनली मैम के थ्रू कॉन्टेक्ट कर लूंगा, फिर हम लोग बात कर लेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो देखो अभी जैसा कुछ फ्यूचर टाइम दे देते तो क्लियर रहता, मतलब सिलेबस का क्या, सिलेबस का कह रहे हो? सिलेबस की कॉम्प्ली कह रहे हो? एक काम करूंगा मैं, आपको ना मुझे याद दिला देना, मेरे पास बना हुआ है सिलेबस, वो मैम से बोल के मैं सेंड करवा दूंगा आप लोग ग्रुप में, ठीक है। देख लेना एक बार, ठीक है। वो चीज एक बार आप लोग देख लेना, ओके। वेलकम। तो जैसे भी कल नए स्टूडेंट्स हमारे संग कनेक्ट हुए 11th वाले, मैंने बताया था कि जो आपका एसएससी में जो रीजनिंग का सिलेबस रहता है वो इजी लेवल का रहता है, ठीक है। इजी लेवल कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें से देखो एसएससी के सिलेबस में आपको ऑब्वियसली बात है कि पूरे 4 महीने लगेंगे सर, लेकिन कुछ टॉपिक्स हम ऑब्वियसली बात है ना सिर्फ एक ही क्लास में नहीं कर रहे। आपका जो प्रॉपर आपको जो टाइम स्लॉट दिया हुआ है 3 से 5 का, वहाँ आपका सिलेबस अलग चलता है। 2 से 3 आपका सिलेबस अलग चलता है, और सैटरडे को सिलेबस आपका अलग चलता है। मतलब 3 जगह आपकी क्लासेस लगती है, तो सिलेबस आपका 4 नहीं 3.5 महीने में कंप्लीट हो जाता है, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। एमटीएस में रीजनिंग का लेवल सिंपल ही रहता है, इजी। एमटीएस में जब एमटीएस को सीजीएल चलो थोड़ा सा इजी, सीजीएल होगा अगर तो थोड़ा सा हल्का फुल्का एक आध क्वेश्चन मॉडरेट जाएगा, ठीक है। वरना वो लेवल पूरा आपका एसएससी का रीजनिंग का लेवल रहता है वो इजी रहता है, ठीक है। बैंकिंग का लेवल रहता है आपका, बैंकिंग में रीजनिंग का लेवल रहता है मॉडरेट टू हार्ड। जीडी कांस्टेबल का मतलब मैंने देखा नहीं है, बट मुझे 100% श्योर है कि उसका भी इजी से ऊपर नहीं जाएगा लेवल, ठीक है। इजी इजी। सीजीएल में से कुछ क्वेश्चन जैसे 20 मैं बता रहा हूँ कि 25 क्वेश्चन आते हैं ना सीजीएल में, तो 25 में से 20 क्वेश्चन तो आपके कैसे रहेंगे, इजी लेवल के,
और 5 आपके रहेंगे मॉडरेट लेवल। बस ये सीजीएल में होगा। तो एग्जाम्स में ठीक है, सीपीयू का भी इजी रहेगा धीरज। ठीक है, एसएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं उसमें रीजनिंग इतना कुछ चैलेंजिंग नहीं होता। चैलेंजिंग होता है रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल का बैंकिंग एग्जाम्स में। ठीक है, यहाँ पर आपको सिलेबस ज्यादा कवर करना पड़ता है। ठीक है भाई, स्टार्ट करें टॉपिक के साथ। ठीक है, अब कुछ टॉपिक एसएससी में ऐसे हैं जैसे कि ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक अगर आपको कोई पढ़ाएगा भी नहीं तो अभी आप इसके क्वेश्चंस कर लोगे। मैंने ऐसे बताया था, इसमें काफी 50% सिलेबस इसमें ऐसा ही है भाई एसएससी में, जिसमें आप पढ़ोगे भी नहीं, बस एक बार आपको बता दी जाए कि ऐसे करना है तो आप कर लोगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें आपको अरिथमेटिकल रीजनिंग में देखो किस तरीके से क्वेश्चन आता है। अरिथमेटिक रीजनिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज किया जाएगा। बस यहाँ पे किस तरीके से यूज कर रहे हैं उसको इंटरचेंज करके, मतलब किसी और सिंबल से रिप्लेस करके। क्या दे रखा है यहाँ पर सिंपल, ठीक है, प्लस मीन्स माइनस, तो यहाँ पर जो प्लस साइन है ये माइनस, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर माइनस है मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, तो मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा। और डिवाइड मीन्स प्लस, तो यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर बेसिकली इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको बड़ी छोटी सी चीज याद रखनी पड़ती है। हमेशा बड़ी छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पर सेफ, ध्यान से देखो, बोर्ड मास करके आपने पढ़ा हुआ है। ये पढ़ा है आपने बोर्ड मास। इसमें बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। सेफ क्लियर है। धीरज एक बार चेक करो बराबर आ रही है क्या। हाँ एग्जैक्टली, अभी सबको क्लियर है ना, क्लियर है सबको। ठीक है, प्रीति अब बोल नहीं रहा तो आएगी नहीं। तो यहाँ पर आपको इसका बोर्ड मास का और फिर सिंपली इसको सिंप्लीफिकेशन के जैसे क्वेश्चन हम लोग करते थे मैथ में उस तरीके से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ इसका क्या आंसर आएगा, तो सबसे पहले अब आपको पता होगा ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ इज नथिंग बट मल्टीप्लाई। ठीक है,
सबसे पहले क्या सॉल्व होगा आपका, डी सॉल्व होगा 5, उसके बाद ये आपका क्या सॉल्व होगा इसके अंदर, मल्टीप्लाई एडिशन एंड देन लास्ट सब्ट्रैक्शन। क्लियर है धीरज, क्लियर है? कुंवरदीप आपको क्लियर है? कुंवरदीप अमरजीत कुछ कह रहे हो आप? क्लियर है सर। कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें, आपको क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। इसमें सारे ऑप्शन टेस्ट करने होते हैं यार, अल्टीमेट। 1 मिनट, कोई भी एक जना जरा, एक जना अपने आप को अनम्यूट करेगा, कोई भी एक जना अनम्यूट करेगा अपने आप को। यस सर। मनस क्या पूछ रहा है, इसका क्वेश्चन देखो आप जरा एक बार। क्या क्वेश्चन है सर इसका? इसमें सारे ऑप्शन टेस्ट करने होते हैं। इसमें सर ऑप्शन क्या रूल लग रहा है, सीधा बोर्ड वहां से ऑप्शन की क्या मतलब है सर? मनस आपको कोई समझा के भेजता है क्या कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने क्लास में? खतरनाक बात है। Repeatedly you do this nonsense. I don't know why. सर मानस कहाँ से है? भगवान ही जानता है भाई। तो आप समझा दो जरा क्या क्वेश्चन पूछा है आपने। हाँ तो भाई पूछ लूं, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है मैंने गलत समझाऊं, बट मुझे इतना समझ में आ गया कि आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं दूसरी दुनिया से आते हैं। सर मानस से अच्छा लगता है। ये ब्रो सारे टेस्ट करने होते हैं। यस ब्रो, सारे टेस्ट करने होते हैं, इसमें सारे टेस्ट करने की बात ही नहीं है ये अभी। चलो ठीक है भाई, इतना टाइम नहीं है इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर सकते। अगर आपको डाउट, अगर आपको पूछना है तो आप, हाँ ठीक है धीरज, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स प्लस। ठीक है, सबसे पहले ऐसे तो सॉल्व करोगे 21 प्लस 2, तो -10 आ रहा करोगे। अब उसके बाद आप माइनस सॉल्व नहीं करोगे, पहले प्लस सॉल्व करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, +11 -21, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -10। क्लियर है धीरज? क्लियर है धीरज? ठीक है, आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो आपको, ठीक है। आप लोगों का कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, इस बात की गारंटी। बट हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि भाई किसी का डाउट हो ऐसा इंपॉर्टेंट तो लेना पड़ता है, ठीक है, तो उसी को भी मैं इग्नोर नहीं कर सकता। चलो, आपको सफिशिएंट काम है।
प्रॉपर तरीके से टाइम पे कोर्स होगा, लेटेस्ट पैटर्न के 70 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। दैट्स नॉट एन इश्यू। देखो एक्चुअल में होता क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी हो क्या रहा है। एक्चुअली जब आप किसी भी नई फैकल्टी से पढ़ते हो तो उससे इंटरेक्शन करने में आपको टाइम लगता है, ठीक है किरत। जैसे आप लोग 24 मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स हो, तो फर्स्ट डे जब मैं आया था आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको पता है पहले आपको मैम पढ़ा रहे थे, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं देयर वुड हैव बीन एन हेजिटेशन, राइट किरत। ऐसे ही धीरज इज फ्रॉम 11th मई बैच, ठीक है, आपका पहला दिन था। तो धीरे धीरे जब उन्हें समझ में आएगा कि चीजें बिल्कुल जैसा उन्होंने सोचा वैसे चल रही हैं, तो वो कंफर्टेबल हो जाएंगे थोड़े से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको भी टाइम लगा होगा, एक दिन तो कम से कम मेरे साथ कंफर्टेबल होने में। ओके चलो 110। 1 से 10 तक क्या करना है, क्या करना है 110 का? आंसर आंसर। अच्छा ओके, तो 163 माइनस 53 इट विल बी 110। ओके इज दैट क्लियर? इस टॉपिक के बच्चों कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में आप भी खुद भी कर सकते थे, ठीक है। द सेम डज नॉट हैपन विद एवरीवन, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ये क्वेश्चन थोड़े से चैलेंजिंग हो जाते हैं, आपकी यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। देखो इसे, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट रिस्पांस फ्रॉम द गिवन प्रीमाइसेस स्टेटेड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग सिंबल्स। प्लस मींस मल्टीप्लाई, माइनस मींस डिवाइड, दिस देन व्हिच इज करेक्ट इक्वेशन आउट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले आपका इम्पैक्ट डालता है डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई को आप चेक करो, ठीक है। अगर आपका प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा आपका प्लस इक्वेशन में, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले देखो, आप डिवाइड भी चेक करते हो ना, तो डिवाइड को देखो पहले। हाँ डिवाइड, माइनस आपका डिवाइड बन रहा है, तो माइनस अगर आपका डिवाइड बन जाएगा तो 18 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पर आपका मल्टी और आपका ये प्लस बन रहा है, तो ये हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 3, ओके। तो इसको आपको थोड़ा सा ना चेक करना पड़ेगा, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, एक 50 सेकंड के आसपास आपको लग सकते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले देखोगे माइनस बिकम्स डिवाइड, तो ये आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका ये जो मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड क्या है आपका, डिवाइड मींस -2 और प्लस मतलब क्या है, तो ये 16 हो जाएगा। उसके बाद ये 10, तो ये 6, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आप इसको चेक कर डिवाइड, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बिकम्स माइनस, ओके। शिवम, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको एक बार ये चीजों को चेक करना पड़ेगा। जैसे पहला ऑप्शन में देखा तो रॉन्ग आंसर है, वो इक्वल टू मैच नहीं कर रहा, ठीक है। फटाफट क्या पुट कर सकते हो आप, इसको साइड से लिख लो, डिवाइड मींस माइनस, प्लस मींस मल्टीप्लाई, माइनस मींस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई मींस प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस की जगह मल्टीप्लाई, माइनस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह माइनस। तो सबसे पहले क्या होने के बाद ये 12 हो जाएगा, इसके बाद क्या करोगे, ये आपका यहाँ पर एक सेकंड, अब यहाँ पर आपका ये 12 हो गया, यहाँ पर 18 माइनस 12 माइनस 3 है, तो ये आपका प्लस साइन है। प्लस 18 माइनस 12 करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 15, आपका आंसर आएगा। समझ आया शिवम प्रजापति?
ऑप्शन नंबर जो आपका स्टेटमेंट जो भी है, ऑप्शन नंबर 1 भी आपका मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर 2 भी आपका मैच नहीं कर रहा। क्लियर है प्रजापति? क्लियर है या नहीं है, बता दो एक बार। शिवम प्रजापति, कैन यू हियर मी? क्लियर है वॉइस या नहीं है? चलो थर्ड को चेक करने जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई विल बिकम प्लस, डिवाइड विल बिकम माइनस। ओके, तो मल्टी सबसे पहले क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे 6/4 आपका, और इंटू आप 3 करोगे 18 करोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/2 इंटू 18, तो ये आपका हो जाएगा 27 प्लस 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 28 माइनस 26, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको चेक करने की जरूरत नहीं। सबको क्लियर है? धीरज, गौरव, सैफ, जिंदल, आपको क्लियर है? सोनाली, पढ़ो इसे। ओके, करंट क्या रहा है, फर्स्ट है, तो करंट अगर इसको मैं माइनस और डिवाइड को इंटरचेंज कर दूंगा तो डिवाइड ही आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। तो 3 इंटू 8/12 करोगे तो 2 बचेगा 2, तो 5 + 2 7 - 4 3 आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। पहले से आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। एक बार चाहो तो आप इसको फिर से देख सकते हो, 5 + 3 इंटू 8 -12 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पर आपको क्या इंटरचेंज करने के लिए बोल रहा है, माइनस और डिवाइड। तो क्या करोगे, यहाँ आपका डिवाइड आ जाएगा, यहाँ माइनस। 8/12 करोगे तो 2/3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 + 2 -4, 7 - 4 क्या हो जाएगा 3। मोनिका, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लो आप, ठीक है प्रीति? अभी तो डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा आपको? प्रीति, अभी तो डिस्टर्बेंस नहीं है ना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ट्राई करो इसे। विद्याश्री, आपको समझ आ रहा है? विद्याश्री, आपका माइक कनेक्टेड नहीं है, क्या आप सुन पा रहे हो मुझे? तेजस्विनी,
ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, एस डिनोट मल्टीप्लाई, वी डिनोट्स माइनस, एम डिनोट्स प्लस, एल। तो डिवाइड करोगे सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 16 प्लस 9, तो 48 प्लस 9 57, 57 16 is equals to 41. Is that clear? प्रियंका, आपने कभी पेपर नहीं दिया क्या बच्चे से पहले, कोई भी कंपटीशन एग्जाम? एक बार मुझे ये बताओ सब लोग फटाफट से कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सब लोगों को? यस सर। शिवम प्रजापति, आप एक बार चेक करो, आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि यहाँ पर सब लोगों को मेरी आवाज क्लियर जा रही है। शिवम प्रजापति, एक बार आप। ठीक है ठीक है, मोनिका प्लीज अपने आप अपना माइक को अनम्यूट करो, ठीक है। पहली चीज तो मैं आपको ऐसा बोलना नहीं चाहता, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे एक दो बार सॉरी बोला है। प्रियंका, एग्जाम में पेपर कॉपी मिलता है, डोंट वरी, ठीक है। सॉरी आज फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज अगली बार से ध्यान रखना, ठीक है। सर मानस अच्छा लगा, मानस अच्छा रखा है, ठीक। प्रियंका, मिलता है आपको पेन कॉपी मिलता है। कोविड की सिचुएशन में अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको पेन भी वहीं से प्रोवाइड किया, सेंटर पर प्रोवाइड करेंगे आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। चलो, चलिए, तो B stands for addition, G is for subtraction, E stands for multiplication, C stands for division, D stands for equal, A stands for greater than, F stands for less than. In which of the following four options only one option is correct according to the Latin symbol identify that expression. So okay, 15 divided by 3 plus 2, 6, right? तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 ये क्या होगा आपका 12 होगा, ये 5 प्लस 2 7, तो इज इट ग्रेटर देन 12? नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत। उसके बाद 15, तो बी क्या है प्लस, जी का मतलब क्या है यहाँ पर माइनस, एफ का मतलब क्या है यहाँ पे लेस देन, और जी का मतलब क्या, 4 माइनस 4 0 होगा। 15 प्लस 2 करोगे तो 17 माइनस 5 क्या होगा 12, 12 इज लेस देन 0, गलत। 15C3 यानी कि 15C डिवाइड बाई बी का मतलब प्लस, डी का मतलब इक्वल्स टू, एंड बी का मतलब गेन, तो ये 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। 15 डिवाइड बाई 3 5, 5 प्लस 2 7, तो ये इक्वेशन आपकी करेक्ट हो जाएगी। क्लियर है सबको बच्चों? यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक स्टैटिक टाइप का टॉपिक है। कई सारे क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगा। शिवम, ये आपकी पहली क्लास है इसलिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा और उसके साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे।
शिवम प्रजापति, अभी आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हो? आर यू एबल टू हियर मी क्लियरली? यस, आई नो दैट शिवम इट्स योर फर्स्ट क्लास। मैं यहाँ पर स्टूडेंट को उसके नाम से पहचान लेता हूँ, ठीक है? इसके साथ साथ वर्कशीट भी मिलेगी उसकी, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको मिलेंगे, और इससे ज्यादा इस टॉपिक को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज्यादा बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर ये टॉपिक में आपको शायद नहीं भी करा था, तब भी आप एक आधा क्वेश्चन पढ़ के खुद से भी इसे कर पाते, राइट? खुद से भी कर पाते इन क्वेश्चन को आप लोग। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। रेशु धाइया, कैन टेल द स्पेसिफिक फॉर रीजनिंग? रेशु, आर यू सी? रेशु धाइया, आर यू ओनली प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम? Okay. रेशु, ठीक है, आई विल टेल द बुक। आप किसी भी कोई भी बुक कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले लो जो बुक आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देती है, दैट विल बी द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और यहाँ से भी आपको क्लास पीपीटी प्लस वर्कशीट हर टॉपिक के साथ मिलेगी, जिसमें भी आपको काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस को मिलेंगे। दिशा इज गुड सर, एसएससी आल्सो। हाँ, जिस पब्लिकेशन की बुक में मिस्टेक्स कम हो वो बेटर है। हाँ, पेपर के लिए बता रहा हूँ संदीप, ठीक है? बी का मतलब यहाँ पर क्या, डिवाइड। सी का मतलब क्या, मल्टीप्लाई। ए का मतलब क्या, प्लस। डी का मतलब क्या, माइनस। तो ये हो जाएगा 5, 5 इंटू 5 25, 25 प्लस 8 33, 33 माइनस 2 1, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। प्रीति, प्रीवियस ईयर है ना उसके अंदर, सिर्फ प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हो ना? प्रीति, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस ईयर की कोई बुक ले लो चलेगा, आपको बेसिकली प्रैक्टिस करना, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो राइटर से कॉपी पेस्ट करते हैं वहां से, वो कोई क्वेश्चन नहीं बनाने वाले अपने, तो वहां पर मैटर नहीं करता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करो। धीरज, क्या लॉजिक है इसके अंदर? धीरज, आप कौन से डिपार्टमेंट में हो, कौन सी पोस्ट पर हो? कांस्टेबल की पोस्ट पर हो, गुड, ठीक है, बढ़िया है। और ये भी बहुत अच्छी चीज है कि आप उससे आगे बढ़ने के लिए तैयारी करें, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है धीरज, आप यहाँ पर सबके लिए मोटिवेशन हो, जिसके पास ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब है एंड ही इज पुशिंग फॉर सम हायर हायर पोस्ट, दैट्स वेरी गुड, ओके।
तो इस तरीके का आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है ये। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या, इन दोनों नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करने, तो 73 का 17 करोगे बाई 2 करके निकालोगे तो 45 आएगा। सिमिलरली 68 प्लस 40 करोगे और उसका एवरेज निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 108 डिवाइड बाई 2, 54, ये भी आपका एवरेज हो जाएगा। 83 प्लस 15 करोगे, इससे बाई 2 करोगे तो एवरेज क्या आएगा 49, ये आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो। चलो ठीक है, इधर चलो, इधर ध्यान दे लो अब जरा, मनस, धीरज और किरण। धीरज, मुझे भी ये भी मालूम पड़ा कि आप जो बता रहे हो, बता रही हो आप जो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो सब लोग। किसमें मनस, किसमें डाउट होता है बच्चे? देखो, डाउट होता है तो लिख कर लो। सर एक बात कंप्लीट करनी है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इसके अलावा देखो मनस, यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले वो क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। वो बोला प्लस और माइनस फॉर 8 और 7 को इंटरचेंज करना है, तो अगर आप 8 और 7 को इंटरचेंज करें तो 7 8 यहाँ जाएगा, माइनस की जगह चला प्लस और यहाँ माइनस, बस इतना करना है। ठीक है, अब देखो ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद वापस से 8 और 7 को इंटरचेंज करोगे, ठीक है, उसके बाद प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दो, ये हो जाएगा 56, ये 56 प्लस 9, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, पहले दो। उसके बाद यहाँ पर 6 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 8, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 14, 6 प्लस 8 14, 14 माइनस 14 0, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया? देखो मनस, इस क्वेश्चन में अगर आपको गलती हो रहा है तो थोड़ा लिख कर लो और थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, अपने आप स्पीड आ जाएगी, जैसे आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन को करना है बस। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी चीज को किसी पर्टिकुलर चीज से रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा हो गया, लड़का लड़की बहुत हो गया, यहाँ पे सब मानव है, everyone is a human being here, and let's not talk about the gender। ठीक है, सब यहाँ पे मानव है पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो। यस प्रीति, फर्स्टली वी आर ह्यूमन बींग्स। देखो, डिवाइड फॉर प्लस, सॉरी, डिवाइड फॉर प्लस,
मल्टीप्लाई फॉर डिवाइड, डिवाइड फॉर प्लस, एक सेकेंड, डिवाइड फॉर प्लस, माइनस फॉर मल्टीप्लाई, प्लस फॉर डिवाइड, एंड मल्टीप्लाई फॉर माइनस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो आपका डिवाइड बन जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई बन जाएगा माइनस, और माइनस बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई। तो उससे पहले आप सॉल्व करोगे 18 4 जा 72, 72 प्लस 12, आप 72 प्लस 15 करोगे पहले, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है, तो ये आपका गलत हो जाएगा पहला वाला। उसके बाद प्लस आपका बन जाएगा डिवाइड, माइनस बन जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड बन जाएगा आपका प्लस। तो सबसे पहले क्या करोगे डिवाइड, तो 72 डिवाइड बाई 9 करोगे 8, 13 इंटू 8 करोगे 104, 104, एक सेकेंड, यहाँ पर आपका प्लस आएगा, तो 72 डिवाइड बाई 9 करोगे तो आपका आएगा 8। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे आप, प्लस बिकम्स डिवाइड, माइनस बिकम्स मल्टीप्लाई, एंड डिवाइड बिकम्स प्लस, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद 36 प्लस आपका क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका माइनस। तो आगे पहले ये सॉल्व करोगे तो ये 9 9 3 27, 27 मेरे को 23, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है बच्चों? शिवम प्रजापति, सब ठीक है? क्लियर है क्वेश्चंस? इजी टॉपिक है ये। वहां पर सिर्फ चलेगा आपका एसएससी प्लस बैंक का सिलेबस। वहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे सिलोजिज्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बैंकिंग एंड एसएससी एग्जाम, और उस टॉपिक को पढ़ने में आपको मजा भी आएगा। तेरा तो मजा आया था सिलोजिज्म पढ़ने में अमरजीत भूपेश? ठीक है सर, अब तो कर देते होगे सारे क्वेश्चन? दूसरे क्वेश्चन तो कर रहे हैं। वो भी पूछने वाली बात है सर। बना, थैंक यू अमरजीत। पॉसिबिलिटी कभी कभी परेशान करती है, ले आना पॉसिबिलिटी भी परेशानी दूर कर दूंगा संदीप, ठीक है? चलो, क्या लॉजिक है इसके अंदर बताओ जरा एक बार। सर वो प्लस करके आ रहा है 52 प्लस 14/2। अच्छा, ठीक। प्रियंका, आप 24 मार्च वाले बैच में हो? कभी भूल जाता हूँ मैं। तो 52 प्लस 14, 66 डिवाइड बाई 320, 33, 44 प्लस 8, दैट इज 52 डिवाइड बाई 2, 26, ये आपका 150, ये आपका 58 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 29। सॉरी,
मनस ये चैप्टर इंटरेस्टिंग नहीं है, ये चैप्टर सबसे बोरिंग है। ये मैं आपको सीरियसली एक बात बोलता हूँ ऑनेस्टली कि एसएससी के रीजनिंग के 50% टॉपिक अगर डाइस को छोड़ दूं और कैलेंडर को छोड़ दूं, मुझे सारे टॉपिक बोरिंग लगते हैं, क्योंकि उन टॉपिक्स में ऐसा होता है ना, देखो जितना भी बैंकिंग का रीजनिंग का सिलेबस है उसमें 100% टीचर का एफर्ट की जरूरत है, क्योंकि वो सारे अच्छे मॉडरेट टू हार्ड लेवल के टॉपिक्स हैं। एसएससी के 50% टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आपको मैं बता दूं ना थोड़ा थोड़ा कि इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना, कर लोगे। ठीक है, ऐसे टॉपिक्स हैं, तो वहीं पर अगर आप जबरदस्त है। एंड का मतलब यहाँ पर क्या है, डिवाइड। एट द रेट का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब क्या है, ऐसे का मतलब प्लस। तो ये आपका हो जाएगा 21 -14 × 100, ये हो जाएगा 441। 441 + 100 होगा आपका क्या, 21 का स्क्वायर 441 होता है। फिर 21 × 21 होगा 441, 41 हो जाएगा। ये सर आंसर सर 441 - 41 + 100 हो ना। कहाँ पर है, 441। सर वो 14 नहीं है सर, 41 है। अच्छा ये लास्ट में 41 है क्या, सर 41 है। 541 -41 500। ठीक है, काफी डिफिकल्ट टॉपिक था, हमने खत्म कर लिया ये। ठीक है, मनास प्लीज मत करो, मैं ले लूंगा। भूपेश एक बार बताओ और क्या पढ़ाऊं उसमें मैं आपको, आप जो बताओ पढ़ाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ सर खत्म। अच्छा, ये टॉपिक में और कुछ है ही नहीं, मतलब ये है कि छोटे छोटे टॉपिक है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग फोल्डिंग, अरिथमेटिक रीजनिंग और एम्बेडेड फिगर, मिसिंग फिगर, एक एक क्वेश्चन आएगा आपको करना है। ठीक है, इसकी वर्कशीट भी सेंड करवा दूंगा मैं आपको, देख लेना, और मुझे पता है कोई डाउट होगा नहीं। ठीक है, भरानी भारती आपको चल, Hello. यस बोलो। Sir, I have an internet problem. That's why it's repeatedly disturbing. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सर नेट गया क्या आपका? अभी सबको वॉइस आ रहा है मेरा? यस सर अब आ रहा है। ठीक है, चलो, तो वैसे भी हमारा सेशन एंड हो गया था, इसकी क्लास पीपीटी और वर्कशीट मैं दोनों आपको सेंड करवा दूंगा। ठीक है, तो दोनों आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ओके, और आपके जो भी डाउट होंगे वो हम आप लोगों के सेशन में देखेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, फिर बाय बाय, टेक केयर।
Bye.